हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रैकियोस्टमी के बारे में। ट्रिकोस्टमी क्या होती है, इंडिकेशंस क्या होते हैं ट्रिकोस्टमी के, क्लासिफिकेशन क्या होगा, पोजीशन क्या देते होते हैं हम ड्यूरिंग ट्रिकोस्टमी और आफ्टर ट्रिकोस्टमी पेशेंट को, और ट्रिकोस्टमी ट्यूब्स की टाइप करेंगे हम, और उसके बाद हम करेंगे केयर ऑफ ट्रिकोस्टमी ट्यूब। तो सबसे पहले ट्रिकोस्टमी होती क्या है? इट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर इन विच एन ओपनिंग इज मेड इनटू द ट्रेकिया टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। इसमें हम क्या करते हैं? सर्जिकल ओपनिंग करते हैं ट्रैकिया के अंदर, ताकि जो एयरवे है हमारा वो पेटेंट हो सके। पेटेंट एयरवे को मेंटेन करने के लिए ट्रैकिया के अंदर जो सर्जिकल ओपनिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड द ट्रैकियोस्टोमी। उसके बाद इंडिकेशंस आते हैं, कब करते हैं? अपर एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है उस केस में करते हैं। कब होगी अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन? अगर कोई एयरवे के अंदर फॉरेन ऑब्जेक्ट चली गई है, जैसे कई बार बच्चे जो होते हैं उनमें जो होते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट जो होती है वो एयरवे के अंदर चली जाती है, तो उस वजह से हो टिकोस्टमी करनी पड़ती है। स्टिनोसिस हो रखी है, एयरवे की नैरोइंग हो रखी है, तो भी हमें टिकोस्टमी करनी पड़ेगी। कोई ओरल सर्जरी हुई है पेशेंट की, उस केस में करनी पड़ सकती है। और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में अगर एयरवे पेटेंट नहीं है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है पेशेंट को, तो उस केस में भी हमें ट्रिकोस्टमी करनी पड़ती है। पेशेंट को अगर अडीमा हो रखा है, एयरवे अडीमा अगर पेशेंट को हो रखा है, तो उस केस में भी हम ट्रिकोस्टमी कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड अगर सपोर्ट चाहिए पेशेंट को, एयरवे जो है पेशेंट नॉर्मली जो है वो ब्रेथ नहीं कर सकता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर है, तो उस केस में भी हमें सपोर्ट करने के लिए पेशेंट की क्या करनी पड़ेगी? ट्रिकोस्टमी करनी पड़ेगी। अगर पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रखा है, तो पेशेंट को सपोर्ट देने के लिए, रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी? ट्रिकोस्टमी करनी पड़ेगी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उस केस में करनी पड़ेगी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमारा आता है जीबीएस, या फिर स्ट्रोक है पेशेंट को, तो उस केस में भी हमें ट्रिकोस्टमी पेशेंट की करनी पड़ती है। जीबीएस हमारा होता है गुलियन बार सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो मसल्स होती है धीरे धीरे वो वीक होनी शुरू हो जाती है, और फाइनली क्या होता है, रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो जाती है पेशेंट की, और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में भी पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ट्रिकोस्टमी करनी पड़ती है। या फिर स्ट्रोक का पेशेंट है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया है पेशेंट को, तो उस केस में भी हमें पेशेंट की ट्रिकोस्टमी करनी पड़ती है। बर्न पेशेंट है, सीवियर बर्न है, मेजर बर्न है, तो उस केस में भी क्या होता है, जो एयरवे होता है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, अडीमा हो जाता है, तो पेशेंट को वहां पे भी हम क्या करते हैं? ट्रिकोस्टमी करते हैं। इफ ईटी ट्यूब नॉट इंसर्टेड, अगर पेशेंट की जो ईटी ट्यूब है वो ट्रैकिया के अंदर हम इंसर्ट नहीं कर पाए हैं, ईटी ट्यूब नहीं इंसर्ट हो रही है, तो उस केस में भी हम फाइनली क्या करते हैं? पेशेंट की ट्रिकोस्टमी करते हैं। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन आता है ट्रिकोस्टमी का। जो ट्रिकोस्टमी हम करते हैं वो मेनली दो टाइप की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए, एयरवे को पेशेंट पेटेंट रखने के लिए जो कुछ टाइम के लिए की जाती है दैट इज टेम्परेरी। बाद में जो होता है, जो ट्रिकोस्टमी ट्यूब है उसको हम रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, और उसके बाद जो है पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन परमानेंट में क्या होता है, जो ट्रिकोस्टमी होती है वो लाइफ टाइम जो होती है वो पेशेंट की ऐसे ही रहती है, ट्रिकोस्टमी ट्यूब डली रहती है परमानेंटली, तो दैट इज परमानेंट। तो परमानेंट ट्रिकोस्टमी हम कई बार कहाँ पे करते हैं? अगर स्ट्रोक का पेशेंट होता है तो उसमें परमानेंट ट्रिकोस्टमी हमें करनी पड़ती है। उसके बाद हमारा आता है इमरजेंसी ट्रिकोस्टमी। इमरजेंसी ट्रिकोस्टमी में क्या होता है कि कोई भी पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास आया है एकदम से, और उसका जो है एयरवे को सपोर्ट करने के लिए अगर हम ट्रिकोस्टमी कर रहे हैं, तो दैट इज इमरजेंसी। उसके बाद हमारी आती है प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है कि हमने पहले से ही प्लान कर लिए। प्रोफिलैक्टिक में हम क्या करते हैं? पेशेंट को पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि इस पेशेंट की हमने ट्रिकोस्टमी करनी है। जैसे कोई पेशेंट एंडोट्रेकियल इंटुबेशन के ऊपर है, वेंटिलेटरी सपोर्ट पेशेंट को दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं? वेंटिलेटरी सपोर्ट अगर हमें हटाना है पेशेंट का, तो उस केस में भी हम प्लान करते हैं कि ईटी ट्यूब रिमूव करने के बाद हम पेशेंट की ट्रिकोस्टमी कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रोफिलैक्टिक टाइप ऑफ ट्रिकोस्टमी। फिर हमारी आती है हाई रिंग और लो रिंग। क्या होती है हाई रिंग? क्या होती है, अगर हम फर्स्ट और सेकंड ट्रेकियल रिंग में ट्रिकोस्टमी कर रहे हैं तो उसको हाई रिंग बोलते हैं, और अगर हम सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के अंदर ओपनिंग कर रहे हैं तो उसको हम लो रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिकोस्टमी। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ ट्रिकोस्टमी ट्यूब।
ट्रिकोस्टमी ट्यूब के कितने टाइप होते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ ट्रिकोस्टमी। ये क्लासिफिकेशन था ट्रिकोस्टमी का। उसके बाद ट्यूब कितने टाइप की होती है हमारी ट्रिकोस्टमी ट्यूब, तो उसमें सबसे पहले आती है हमारी सिंगल ल्यूमेन और डबल ल्यूमेन, दो तरह की होती है। अगर एक ही ओपनिंग है तो सिंगल ल्यूमेन बोलेंगे, दो ओपनिंग है तो डबल ल्यूमेन हम बोलते हैं। फिर हमारी आती है कफ्ड और नॉन कफ्ड। अगर कफ प्रेजेंट है तो कफ्ड बोलेंगे, और कफ अगर उसमें नहीं है तो उसको हम नॉन कफ्ड बोलते हैं। फिर हमारी आती है फेनेस्ट्रेटेड और नॉन फेनेस्ट्रेटेड। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं फेनेस्ट्रेटेड क्या होती है। जो फेनेस्ट्रेटेड होती है उसको हम टॉकिंग ट्यूब भी बोलते हैं। इसमें जो पेशेंट है वो बात कर सकता है तो इसको टॉकिंग ट्यूब भी बोला जाता है। नॉन फेनेस्ट्रेटेड जो होती है उसमें पेशेंट जो है वो बात नहीं कर सकता, पेशेंट जो है वो इशारों से समझाता है, या आई को ब्लिंक करके, या फिर अपने जो है हाथों से अपनी बात को समझाता है, तो वो नॉन फेनेस्ट्रेटेड है। फेनेस्ट्रेटेड में जो पेशेंट है वो बोल सकता है, तो इसीलिए इसको हम टॉकिंग ट्यूब भी बोलते हैं। तो ये था टाइप ऑफ ट्रिकोस्टमी ट्यूब कितने टाइप की होती है। उसके बाद हमारा आता है कि अगर हम पेशेंट की ट्रिकोस्टमी हम पेशेंट की कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट का क्या लेंगे। कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर अगर हम कर रहे हैं, सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, तो सबसे पहले पेशेंट का क्या जरूरी है, कंसेंट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसेंट हम पेशेंट का लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसेंट लेने के बाद हमने क्या है, हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक हमने यूज करनी है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। एसेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे अगर हम प्रोसीजर कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि जितने भी आर्टिकल है, जो ट्रे है ट्रिकोस्टमी करने की, वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो ट्रे में हमारा क्या होता है, अगर हम ट्रिकोस्टमी अगर हमने करनी है तो जो ट्रे होती है ट्रिकोस्टमी की, उसमें कौन कौन से आर्टिकल होने चाहिए। तो एक तो क्या होनी चाहिए, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब प्रेजेंट होनी चाहिए। ट्रिकोस्टमी ट्यूब जो साइज होता है वो होता है 7 to 7.5, 8 तक भी हो सकता है साइज ट्रिकोस्टमी ट्यूब का। उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, सिरिंज होनी चाहिए, 2 सिरिंज होनी चाहिए 10 सीसी की। सर्जिकल ब्लेड्स होने चाहिए इंसिजन देने के लिए। रिट्रैक्टर होने चाहिए, रिट्रैक्टर होने चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, रिट्रैक्टर से हम क्या करेंगे, उसको जो है, जो ओपनिंग है उसको दोनों रिट्रैक्टर से क्या करते हैं, ओपन करते होते हैं। तो रिट्रैक्टर हमारे पास होने चाहिए, ब्लेड होने चाहिए हमारे पास। इसके अलावा लिग्नोकेन जेली होनी चाहिए, लिग्नोकेन जेली हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास टेप होनी चाहिए, टेप प्रेजेंट होनी चाहिए। ड्रेसिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, ड्रेसिंग गॉज है वो प्रेजेंट होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो ट्रे में प्रेजेंट होने चाहिए। ट्रिकोस्टमी ट्यूब होनी चाहिए 7 to 7.5, अडल्ट के लिए यूज होती है 8 नंबर तक की। 2 सिरिंज हम यूज करेंगे। सिरिंज में एक सिरिंज हम क्या करते हैं, कफ को इन्फ्लेट करने के लिए यूज करते हैं, और जो दूसरी सिरिंज होती है वो किस लिए यूज की जाती है, उसमें हम नॉर्मल सलाइन लेके जब ओपनिंग करते हैं तो उसको अंदर डालते हैं सिरिंज को, और अगर उसमें बबल आ गए हैं सिरिंज के अंदर तो इसका मतलब जो हमने ओपनिंग की है वो कहाँ ओपनिंग है हमारी, हमने ओपनिंग ट्रैकिया के अंदर की है। ठीक है, तो इस चीज के लिए 2 सिरिंज यूज होती है। ब्लेड यूज करते होते हैं, जो ब्लेड है वो 11 नंबर का ब्लेड यूज करते होते हैं इसके लिए। रिट्रैक्टर यूज करेंगे उसको वाइड करने के लिए ओपनिंग को। लिग्नोकेन जेली यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद है लिग्नोकेन जेली के बाद इनफिल्ट्रेट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे। लोकल एनेस्थीसिया भी यूज किया जाता है इनफिल्ट्रेशन करने के लिए। टेप का यूज करेंगे ट्रिकोस्टमी ट्यूब डालने के लिए। नॉर्मल सलाइन होना चाहिए, और जो ड्रेसिंग गोज है वो प्रेजेंट होने चाहिए। उसको वी शेप में करके हम गोज को और चारों तरफ से जो ट्रिकोस्टमी है उसके चारों तरफ से कवर कर देंगे। ठीक है, फिर टेप से उसको हम पीछे जो है वो टाई कर देते हैं ट्रिकोस्टमी ट्यूब को। उसके बाद इसमें हमारा आता है मेन पोजीशन कौन सी हम देंगे। तो इसमें पोजीशन जो देते होते हैं ड्यूरिंग ट्रिकोस्टमी, एक पिल्लो रख देते हैं पेशेंट के शोल्डर्स के नीचे, और जो नेक होती है उसको एक्सटेंड करने के लिए बोलते हैं। पेशेंट को जो नेक होती है उसको एक्सटेंड करते हैं पीछे की साइड, और फिर जो है ओपनिंग जो है वो ट्रैकिया के अंदर की जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है ट्रिकोस्टमी करने का। उसके बाद है हमारा
ट्रिकोस्टमी केयर आती है, ट्रिकोस्टमी हमने कर दी है, उसके बाद हम केयर कैसे करेंगे, ट्रिकोस्टमी ट्यूब पेशेंट को डली हुई है तो उसकी केयर हमने कैसे करनी है। ट्रिकोस्टमी केयर में हमारा सबसे पहले क्या आता है, ट्रिकोस्टमी केयर में सबसे पहले हम असेसमेंट करते होते हैं। अगर पेशेंट को ट्रिकोस्टमी डली हुई है तो सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में हम देखेंगे कि वहां पे रेडनेस तो नहीं है, वहां पे स्वेलिंग तो नहीं है, ये चीज असेस करेंगे। वहां पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज तो नहीं है, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज तो नहीं है। तो इस चीज को सबसे पहले हमने असेस करना है कि जहां पे ट्रिकोस्टमी ट्यूब डली है वहां पे रेडनेस, उसके अराउंड स्वेलिंग, ब्लीडिंग या फिर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करवाते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएंगे। वहां से हम कल्चर स्वैब लेके भेज देंगे सेंसिटिविटी चेक करने के लिए। उसके बाद और क्या देखते होते हैं हम इसमें देखते होते हैं सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा तो नहीं पेशेंट को हो रखा है, पेशेंट को सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा तो नहीं है। इसमें क्या होता है, कई बार जो होता है वो एयर जो होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे कलेक्ट हो जाती है। एयर लीकेज की वजह से जो एयर है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे कलेक्ट हो जाती है और वहां से साउंड आनी शुरू हो जाती है जिसको हम क्रेपिटस भी बोलते हैं। तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा को हम असेस करेंगे और देखेंगे वहां से कोई साउंड तो नहीं आ रही है और दैट इज कॉल्ड द क्रेपिटस। ठीक है, तो इस चीज को हमने सबसे पहले असेस करना है अगर किसी पेशेंट को ट्रिकोस्टमी ट्यूब है वो डली हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है, अगर वहां पे सिक्रेशंस इकट्ठे हो रखे हैं, ट्रिकोस्टमी ट्यूब है वो काफी डर्टी हो रखी है, चारों तरफ जो है वो सिक्रेशंस हैं या फिर जो म्यूकस है वो कलेक्ट हो रखा है चारों तरफ, तो उसको हम क्या करेंगे, क्लीन करना है हमने। क्लीन करने से पहले हमारे जो हैंड्स हैं वो प्रॉपरली वॉश्ड होने चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर सकते हैं गॉज लेके, या फिर हम कर सकते हैं H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड से कर सकते हैं क्लीन। अगर हमारे पास हाइड्रोजन प्रोक्साइड है तो उससे ही भी हम क्लीन कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड हम यूज करते होते हैं उसमें हम हाफ नॉर्मल सलाइन और हाफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड जो है वो मिक्स करके फिर उसके साथ क्लीन करते होते हैं ट्रिकोस्टमी ट्यूब को। फिर इसके अलावा हम क्या करते होते हैं, अगर ज्यादा ही म्यूकस जो है वो कलेक्ट हो रखा है उसके अंदर, तो हम क्या करते होते हैं, जो सोडा बाइकार्ब है वो यूज करते होते हैं। जो सोडा बाइकार्ब है उसको हम थोड़ा सा ट्रिकोस्टमी ट्यूब के अंदर भी डाल सकते हैं ताकि जो म्यूकस है वो थोड़ा सा थिन हो जाए सिक्रेशंस और इजिली जो है बाहर आ जाए। जो ट्रिकोस्टमी ट्यूब है हम उसके अंदर नॉर्मल सलाइन भी डाल देते हैं कई बार ताकि जो म्यूकस है वो थिन होके इजिली जो है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद उसकी हम क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं। अगर उसके अंदर सिक्रेशंस इकट्ठे हो रखे हैं तो सक्शनिंग करेंगे। तो सक्शनिंग जो करते होते हैं उसका टाइम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो टाइम होता है सक्शनिंग का वो कितना होता है, 10 सेकंड तक हम सक्शनिंग करते हैं। और सक्शनिंग करते हुए हम क्या करते हैं, जो प्रेशर होता है सक्शनिंग का दैट इज 100 to 120 mmHg जो है वो प्रेशर होना चाहिए ड्यूरिंग सक्शनिंग। और जो टाइम होता है वो 10 सेकंड के लिए हम कैथेटर को इंसर्ट करते होते हैं सक्शनिंग के लिए। तो जो भी सिक्रेशंस हैं उनकी हम प्रॉपर सक्शनिंग करेंगे और जो सिक्रेशंस हैं उनको बाहर निकाल देंगे। फिर हमें ये लग रहा है कि जो चारों तरफ ड्रेसिंग थी वो डर्टी है तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जो चारों तरफ हमने गॉज पीस लगाया हुआ था उसको चेंज करेंगे। फिर अगर हमारी ट्रिकोस्टमी ट्यूब हमें ब्लॉक लग रही है या चेंज करने वाली है तो क्या करेंगे, हम ट्रिकोस्टमी ट्यूब को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ट्रिकोस्टमी ट्यूब अगर काफी टाइम हो गया है पेशेंट को डले हुए तो हम क्या करेंगे, ट्रिकोस्टमी ट्यूब को वहां से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिकोस्टमी केयर है कि पेशेंट को अगर ट्यूब डली हुई है तो हम क्या करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लिकेशन आती है हमारी कि पेशेंट को अगर ट्रिकोस्टमी ट्यूब डली हुई है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पेशेंट को हो सकती है। तो यहाँ पे पेशेंट को सबसे पहले क्या हो सकता है, ट्रैकियो मलेशिया पेशेंट को हो सकता है। ट्रैकियोमलेशिया क्या होता है, इसमें जो होता है इरोजन हो जाता है, जो ट्रैकिया होती है और जो ट्रैकिया होती है उसका इरोजन और साथ में क्या हो जाता है, डायलिटेशन हो जाती है।
क्या हो जाती है, डायलिटेशन हो जाती है और साथ में इरोजन हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रैकियोमलेसिया बोलते हैं हम इसको। कई बार क्या होता है, जो ट्रैकिया होती है पीछे ओइसोफेगस होती है ट्रैकिया के, तो क्या बन जाता है, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टूला, TEF, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टूला कई बार बन जाता है। जो ट्रैकिया है और जो ओइसोफेगस है, उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है कई बार, तो इसको हम बोलते हैं ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टूला, तो ये भी बन जाता है कई बार। इसके अलावा क्या होता है, जो ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टूला होता है उसमें क्या होता है, फ्रोदी सिक्रेशंस होते हैं, और पेशेंट का जो होता है 3C सिम्टम्स होते हैं, इसमें याद रखोगे आप कौन कौन से होते हैं, कफिंग होती है पेशेंट को, चॉकिंग होती है, और क्या होता है, पेशेंट को साइनोसिस होती है। दीज आर द 3 सिम्टम्स फॉर ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टूला। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है पेशेंट को अगर ट्रिकोस्टमी ट्यूब जो है पेशेंट को हमने डाली हुई है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, पेशेंट को लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकता है, लैरिंजियल नर्व डैमेज जो है वो हो सकता है पेशेंट को, अगर ट्रिकोस्टमी हमने पेशेंट की कर रखी है तो लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है। ठीक है, थायरोइडेक्टमी में पढ़ा होगा आपने कि अगर पेशेंट की थायरोइडेक्टमी हो रखी है, थायरॉइड ग्लैंड रिमूव की है, तो वहां पे लैरिंजियल नर्व डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पे भी ट्रिकोस्टमी में भी जो है लैरिंजियल नर्व डैमेज होने का रिस्क रहता है अगर पेशेंट की ट्रिकोस्टमी हमने कर रखी है। ठीक है, इसके अलावा हमने जो पेशेंट की ट्रिकोस्टमी की हुई है तो पेशेंट को देखना है, असेस करना है। पेशेंट जो बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता पेशेंट, तो उसके इमोशंस को देखना है हमने। अगर पेशेंट इशारे से कुछ बताना चाह रहा है, आई ब्लिंक कर रहा है, तो उन चीजों को हमने समझना है कि पेशेंट को किस चीज की जरूरत है या पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम असेस करेंगे ट्रिकोस्टमी केयर के अंदर अगर पेशेंट की ट्रिकोस्टमी हो रखी है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द ट्रिकोस्टमी केयर। थैंक यू सो मच। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।